नमस्कार, जौहर झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी का जलवा देखने को मिला है। दीपिका ने एक दिन में 3 गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है। पहले तो रिकर्व मुकाबले में झारखंड की कोमलिका बारी और अंकिता भक्त के साथ सोना जीता, फिर अपने पति अतानु दास के साथ मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में भी गोल्ड पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने भी अपने मन की बात में दीपिका को टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। पेरिस वर्ल्ड कप में झारखंड की बेटियों ने परचम लहराया है। झारखंड की दीपिका कुमारी, कोमलिका भक्त और अंकिता बारी की महिला रिकर्व टीम ने गोल्ड पर निशाना साधा है। साथ ही दीपिका ने अपने पति अतनु दास के साथ मिश्रित युगल में भी स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। यानी दीपिका कुमारी ने पेरिस वर्ल्ड कप में एक दिन में 2 गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने भी अपने मन की बात में झारखंड की गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी का जिक्र किया और उन्हें टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामना है। दीपिका भारत की एकमात्र महिला तीरंदाज है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। पेरिस वर्ल्ड कप में गोल्ड पर निशाना साधने के बावजूद महिला रिकर्व टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इधर मन की बात में पीएम मोदी द्वारा दीपिका को शुभकामना देने पर दीपिका के माता पिता ने खुशी जताया है और पीएम मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और जो मन की बात बोले हैं उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मेरी बेटी को शुभकामना दिए हैं और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कोमलिका और अंकिता टाटा आर्चरी अकादमी से हैं, जबकि दीपिका भी पहले टाटा आर्चरी से जुड़ी हुई थी। अब दीपिका का सपना ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतना है। रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पेरिस वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी की कामयाबी पर सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है, अद्भुत, आज तीर कमान बना रहा कीर्तिमान। तीरंदाजी विश्व कप के रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को स्वर्णिम पल देने वाली दीपिका कुमारी और अतनु दास की जोड़ी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके दीपिका, उनके पति अतनु दास की जोड़ी को अनेक अनेक शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दिया। तो दीपिका के इस कामयाबी के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि अद्भुत, आज तीर कमान जो है वो कीर्तिमान बना रहा है। तीरंदाजी विश्व कप के रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को स्वर्णिम पल देने वाली दीपिका कुमारी और अतनु दास की जोड़ी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ये बधाई दीपिका को दिया गया है। आपको बता दें कि आज दीपिका ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसके बाद से पूरे झारखंड के साथ साथ देश में खुशी की लहर है और सभी कोई दीपिका को बधाई दे रहे हैं। तो रिकर्व महिला टीम ने स्वर्ण जीता है और मिक्स डबल में भी दीपिका ने गोल्ड पर निशाना साधा है, यानी कि अपने पति के साथ भी उन्होंने मिलकर गोल्ड जीता। और गोल्ड जीतने के बाद अभी दीपिका का ये रिकॉर्ड है, उन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं, जिसके बाद से हर तरफ से जो लोग हैं उसने उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज पीएम मोदी ने भी मन की बात में दीपिका का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दीपिका ने काफी संघर्ष के बाद ये सफलता
हासिल की है। कहीं ना कहीं एक प्रेरणा लेने की जरूरत उन तमाम युवाओं को जो लोग अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। और इसमें दीपिका का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं, फिर भी दीपिका ने अपने सपने को पूरे करने के लिए हर वो संभव कोशिश किया और आज दीपिका कहीं ना कहीं आज वो सफलता हासिल करके उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। और हंगरी में आयोजित सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को लेकर रांची की चंचला कुमारी का प्रशिक्षण इन दिनों जोरों पर है। खेल गांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चंचला अपने साथी खिलाड़ियों के साथ रिंग में जमकर पसीना बहा रही हैं। यह है खेलगांव का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां रिंग में चंचला के कोच उसे कुश्ती के हर दांव पेच से रूबरू करा रहे हैं। कुश्ती के रिंग में चंचला प्रैक्टिस कर रही है। प्रशिक्षण के दौरान पावर, प्रैक्टिस और स्टैमिना का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि चंचला हंगरी में आयोजित होने वाली सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली हैं, जिसके लिए सरकार खेल की सारी जरूरतें पूरी कर रही है। मेरे ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करा रहे मेरे कोचेस। बाउट के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आए हैं। मेरे वेट से कुछ बड़े और कुछ छोटे भी हैं। और जो नहीं समझ आता वो कोचेस खुद से एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग के ऊपर ट्राई करते हैं। और जो नहीं समझ आता वो बार बार बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। चंचला रिंग में धोबी पछाड़ से लेकर कुश्ती के हर दाव पेच आजमा रही है। कुश्ती के रिंग में चंचला लड़कियों के साथ प्रैक्टिस तो कर ही रही है, साथ ही उसे लड़कों के साथ भी लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा खुद चंचला के कोच बबलू कुमार भी प्रशिक्षण के दौरान चंचला से फाइट कर रहे हैं। साथ ही कुश्ती की हर एक बारीकियों की चंचला को जानकारी दे रहे हैं। अभी 2 महीने से जो हम लोग कोविड का वेव 2 था, उस कारण ट्रेनिंग बंद था, तो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग घर में करा रहे थे। मगर अभी जैसे ही हेमंत सरकार मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें परमिशन मिला, हमने तुरंत ही एक स्पेशल कैंप बुलाया, ऑर्गेनाइज हुआ सबके तरफ से। और आज हम चंचला के साथ लड़ने के लिए लड़कियां, लड़के, क्योंकि हमें मैट का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए राज्य की ओर से पहली बार किसी पहलवान का चयन हुआ है। रांची जिले के ओर मांझी की पहलवान बेटी चंचला कुमारी ने झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 तक हो रहा है। चंचला ने यह स्थान नई दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त कर हासिल की है। रांची से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड के निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में ही हेराफेरी कर रहे हैं और ऐसे में गढ़वा में स्वास्थ्य विभाग के ने 11 प्राइवेट हॉस्पिटल पर आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों के घोटाले का शक जताया है। आयुष्मान भारत योजना में घोटाला, जांच के घेरे में 11 निजी अस्पताल, करोड़ों के हेराफेरी का आरोप। झारखंड के प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना में घपलेबाजी कर रहे हैं और ये शक किसी और ने नहीं बल्कि खुद स्वास्थ्य विभाग ने जाहिर की है। ताजा मामला गढ़वा का है, जहां कई हॉस्पिटल फर्जी डॉक्टरों के नाम, इलाज और सुविधाओं के नाम पर अब तक 7 करोड़ 78 लाख रुपए का भुगतान करा चुके हैं। इतना ही नहीं, कई अस्पतालों ने जरूरी गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया। सिविल सर्जन ने डीसी से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की और भुगतान पर रोक लगा दी। डीसी ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की है। आयुष्मान भारत से संबद्ध जो भी अस्पताल है उसमें हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा इंस्पेक्शन कराया गया था, तो उसमें कुछ अनियमितता मिलने के बाद उनका भुगतान पर उपायुक्त महोदय के द्वारा रोक लगाने की अनुशंसा की गई है। उसमें 12 अस्पतालों को उन्होंने विजिट कराया था, तो अब यही स्थिति है, उनका भुगतान को रोक है। तो बाकी हम लोग आगे उसमें बाकी सारे अस्पताल पर हम लोग इंस्पेक्शन करके उनका रिपोर्ट तैयार करेंगे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और अग्रेतर उसको कार्रवाई होगी, विभाग को सूचित किया जाएगा।
आइए एक नजर डालते हैं उन अस्पतालों पर जिन पर स्वास्थ्य विभाग ने घोटाले का शक जताया है। नगर उंटारी के साधना नर्सिंग केयर पर 81,67,310 रुपए के घोटाले का शक। खरौंधी के कादरी हॉस्पिटल पर 79,17,930 रुपए घोटाले का शक। खरौंधी के ही मां प्रमीला हॉस्पिटल पर 37,42,240 रुपए घोटाले का शक। भवनाथपुर के रुद्रा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर पर 52,65,810 रुपए घोटाले का शक। भवनाथपुर के ही शिव नारायण सेवा संस्थान पर 87,79,030 रुपए घोटाले का शक। भवनाथपुर के ही मां वैष्णवी चिकित्सालय पर 1,69,74,660 रुपए के घोटाले का शक। भवनाथपुर के निरोग्यम सेवा केंद्र पर 32,25,140 रुपए के घोटाले का शक। सगमा बाजार के मां जगदम्बे प्रभु सेवा पर 88,46,170 रुपए के घोटाले का शक। डंडई के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल पर 17,94,780 रुपए के घोटाले का शक। विशुनपुरा के नवजीवन हॉस्पिटल पर 45,10,080 रुपए के घोटाले का शक। मेराल के ज्योति नर्सिंग होम पर 86,20,810 रुपए के घोटाले का शक। दरअसल कोरोना संकट में इन हॉस्पिटलों ने कोविड के मरीज का इलाज करने के लिए 50% बेड को आरक्षित और वैक्सीनेशन करने की सारी व्यवस्था गाइडलाइन के तहत पालन करने का दावा किया और रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठा लिया। जब तत्कालीन सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों की जांच की तो 1-2 को छोड़ सभी फर्जी पाए गए। किसी भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था और कोई सुविधा भी नहीं थी। न्यूज 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। पलामू में एक कुएं में 2 सगी बहनों का शव मिला है। आरोप है कि उनकी मां ने ही दोनों को कुएं में धकेल कर मार डाला। आखिर एक मां क्यों इतनी निर्दयी बन गई, देखिए इस रिपोर्ट में। कलह बना मासूमों के लिए काल। कुएं में तैरती मिली 2 मासूमों की लाश। गांव में लोगों की भीड़ और उस भीड़ में खाक छानती पुलिस उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे मां ने पारिवारिक कलह में अंजाम दिया है। जिन मासूमों को अपने गोद में खिलाया, अपनी आंचल की छांव में सुलाया, उसी मां ने अपने जिगर के टुकड़ों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। दिल को दहला देने वाली ये वारदात पलामू जिले के कचनपुर गांव की है। मामला ही दहेज प्रथा था और हमको बहन था से यहीं पे रहती थी। अगला आदमी 2-3 साल से छोड़ दिया था। आन जान न बातचीत न खर्चा बुता कुछ नहीं देते थे। इसी तनाव में ये अपने घर से दोनों लड़की की डाल दिए खून। ये खुद बोल रही है कि हम शादी ब्याह कहाँ करेंगे जब हमको कोई ही नहीं है, तो न खाना न बुता न कुछ दाना पानी कोई देने वाला नहीं है। बाप माई हमको कब तक देखेगा। घर में ऐसा कोई झगड़ा नहीं, घर में कोई झगड़ा नहीं हम लोग से। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 4 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। इसी बीच उसके पति अर्जुन देव ने दूसरी शादी कर ली, जिससे महिला तनाव में थी। महिला की 3 बेटियां थी, जिसके लालन पालन और शादी का खर्च उसे सताने लगा था। आरोप है कि इसी चिंता में अनीता देवी ने अपनी 2 मासूम बेटियों को घर के पास ही कुएं में फेंक दिया, जिससे एक 7 साल और दूसरे 5 साल की बेटी की मौत हो गई। शादी करने के बाद में वो रख नहीं रहा था अपनी पत्नी को, तो इस वजह से वो तंग थी। और दूसरी वजह हुई कि 3 बच्चियां ही थी, तो इस वजह से उसका पति प्रताड़ित कर रहा था उसे। और इसी में वो अजीज होकर, परेशान होकर अपने बच्चों को कुएं में डालकर और वो उसकी हत्या कर दी है। तो इस वजह से उसका पति प्रताड़ित कर रहा था उसे। और इसी में वो अजीज होकर, परेशान होकर अपने बच्चों को कुएं में डालकर और वो उसकी हत्या कर दी है। उसके 3 बच्चे हैं, एक गोद में बच्चा है, 1.5 वर्ष का बच्चा है। तो हम लोग एक महिला तो स्वयं ही अभियुक्त है और पति भी जो है वो अबेट कर रहा है दोनों बच्चों को मारने का। ये चार्ज उनके ऊपर आता है। हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी पहलुओं पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है और मामले की पीछे की वजह को टटोल रही है, ताकि दोनों मासूमों की हत्या के पीछे के मकसद को सामने लाया जा सके और आरोपियों को सजा दिला सके। पलामू से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार भारती की रिपोर्ट।
गोड्डा में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि बसंत राय के जमनी कोला में करंट से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी खबर पुलिस को दी, लेकिन काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस से ही उलझ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ भी दिया। घटना कल की है, लेकिन आज इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरीके से ग्रामीण पुलिस से उलझे हुए नजर आ रहे हैं। खबर रांची से है, जहां इंटरेस्ट क्राइम पर नकेल कसने को लेकर 4 राज्यों की डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के डीजीपी के अलावा आईबी और पुलिस विभाग के एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, जहां नक्सल, नशे के नेक्सस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने पर चर्चा होगी। मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। 4 राज्यों की डीजीपी की मैराथन बैठक होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के डीजीपी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर कहा जाए तो इस बैठक में आईबी और एक्सपर्ट की टीम भी साथ होगी, जो कि तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखेगी। की जाए तो हाल के दिनों में जिस तरह से नक्सल और नशे के सौदागरों के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकर एक्टिव हुए हैं, उन पर नकेल कसने को लेकर ये एक अच्छी पहल है और इस रणनीति का फायदा झारखंड को भी आने वाले दिनों में विशेष रूप से मिलने की संभावना है। तो इंतजार करना होगा मंगलवार की बैठक का, और उस बैठक में किस तरह से रणनीतियां बनती हैं और उसे किस तरह से धरातल पर उतारा जाता है, इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी और किस तरह से पुलिस अपराधियों पर नकेल कसती है, इसे भी देखना अहम होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।